एवरीवन, वेलकम टू डीप सक्सेस एजुकेशन। हमने राष्ट्रीय पुस्तकालय का डिटेल एक्सप्लेनेशन कर लिया था। आज हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं जो आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आपने डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप पहले उसे कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इजली सॉल्व हो सके। ओके फ्रेंड्स, तो आज का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में संविधान का कौन सा खंड राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना से संबंधित है? ऑप्शन है 26, 50, 62 या फिर 67। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62, 62। हमने पढ़ा था फ्रेंड्स, आपको ध्यान होगा कि भारतीय संविधान के संघ सूची के 7वीं अनुसूची में आर्टिकल 62 में राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रावधान किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, संघ सूची 7वीं अनुसूची और 62 आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डैश स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष थे? तो इनमें से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष है, ये बतलाइएगा। ऑप्शन है R.K. ईरा गुप्त। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, R.K. गुप्त है। B.S. केशवन, D.R. कालिया, Y.M. मलय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स B.S. केशवन जी। ठीक है, आप लोग को ध्यान होगा कि 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम परिवर्तन करके नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर दिया गया था। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे B.S. केशवन जी। ठीक है, तो यही B.S. केशवन जी ही नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष भी B.S. केशवन जी ही होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली या फिर मुंबई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दिल्ली में स्थित है। इसे NML कहाँ स्थित है करके भी दे सकता है, तो आप लोग को फुल फॉर्म ध्यान रखना होगा। NML का फुल फॉर्म होता है नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी। ठीक है, या फिर इसे इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, तो आप लोग बताइएगा कि दिल्ली में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, लाइब्रेरी रिव्यू डेस्क का ब्लॉग है? ऑप्शन है दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय, RRALF, भारतीय पुस्तकालय संघ या फिर भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। लाइब्रेरी रिव्यू भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का ब्लॉग है। ये बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसीलिए इसे क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा के रखिएगा। ठीक है, लाइब्रेरी रिव्यू भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का ब्लॉग है। ओके, आगे बढ़ते हैं। INB का अभिप्राय है? ऑप्शन है इंडियन नाइजीरियन बायोग्राफी, इंडियन नेशनल बायोग्राफी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी या फिर इंडियन नॉर्थर्न बिब्लियोग्राफी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा INB का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी एक राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है। ठीक है, एक राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है। ओके फ्रेंड्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस महीने से मनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस महीने से मनाया जाता है? ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था। अभी राष्ट्रीय पुस्तकालय से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आना ही है। तो जल्दी से सोचिए और बताइए कि कौन से महीने में मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नवंबर। ऑप्शन डी, नवंबर में मनाया जाता है। हमने पढ़ा था 14 से 20 नवंबर को राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है। और किस वर्ष से मनाया जा रहा है या फिर किस वर्ष से इसको आरंभ किया गया था, तो आप लोग बताइएगा। 1968 से इसे मनाया जा रहा है। ओके, क्वेश्चन 7 है, इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम भारतीय पुस्तकालय किस वर्ष में किया गया? इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया किस वर्ष में किया गया, ये बतलाइएगा। 1910, 1938, 1938, 1948, 1948 या फिर 1958, 1958।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 1948 में भारत की स्वतंत्रता के बाद इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम के स्थान पर अस्तित्व में आया था। ओके, डेट याद रखिएगा, आज़ादी के जस्ट एक साल बाद 1948। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंपीरियल लाइब्रेरी को किस वर्ष कलकत्ता नगर पालिका द्वारा संचालित किया गया? ऑप्शन है 1865, 1859, 1857 या फिर 1898। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1859। आप लोग को ध्यान होगा, हमने पढ़ा था कि 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके बाद यूरोपियों ने इसे सहायता देने से मना कर दिया। फिर 1859 में कलकत्ता नगर पालिका द्वारा इंपीरियल लाइब्रेरी का प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया गया। ओके, तो ध्यान रखिएगा 1957 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और 1859 में इसे कलकत्ता नगर पालिका द्वारा संचालित किया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन है इंडेक्स ट्रांसलेशन, इंडिकर्म, इंडेक्स इंडियाना, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी या फिर ए बायोग्राफी डिक्शनरीज एंड इंसाइक्लोपीडिया इन इंडिया लैंग्वेजेस 1964। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ठीक है, आप लोग को ऑप्शन में दिया होगा ए और डी, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और डी। कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रकाशन इंडेक्स ट्रांसलेशन, इंडिकर्म और ए बायोग्राफी डिक्शनरीज एंड इंसाइक्लोपीडिया इन इंडिया लैंग्वेजेस 1964, ये दोनों हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन कहलाता है। आप लोग को बताया नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन क्या कहलाता है? ऑप्शन है एसोसिएशन ऑफ लाइब्रेरी पर्सनल्स ऑफ नेशनल लेवल एसोसिएशन ऑफ पर्सन engaged in library profession, association of library personnel of so many nation, an association of library persons whose leader is of nation। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नेशनल लेवल एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंगेज्ड इन लाइब्रेरी प्रोफेशन। नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन नेशनल लेवल एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंगेज्ड इन लाइब्रेरी प्रोफेशन कहलाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय ग्रंथालय स्थापित है? ऑप्शन है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय ग्रंथालय स्थित है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, यहाँ पे कलकत्ता ना देके पश्चिम बंगाल दे दिया गया है, तो पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर में नेशनल लाइब्रेरी स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंपीरियल लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन कौन था? ऑप्शन है हरिनाथ डे, W.A. बॉर्डन, मैकफर्लन, B.S. केशवन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकफर्लन। इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे जॉन मैकफर्लन, और जब इंपीरियल लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरी बनी तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे B.S. केशवन। अगर यहाँ पे इंपीरियल लाइब्रेरी का भारतीय लाइब्रेरियन कौन है पूछेगा तो बताइएगा हरिनाथ डे जी इंपीरियल लाइब्रेरी के भारतीय लाइब्रेरियन, पहले भारतीय लाइब्रेरियन हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है Y.M. मुले, बेल्लारी सामन्ना, डॉक्टर S.R. रंगनाथन या फिर T.A.V. मूर्ति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेल्लारी सामन्ना। B.S. केशवन जी का ही पूरा नाम यहाँ पे बेल्लारी सामन्ना है, तो यहाँ पे बेल्लारी सामन्ना दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए, सिर्फ बेल्लारी सामन्ना दिया है। इसमें केशवन जी रहता तो आप लोग को ध्यान होता कि B.S. केशवन जी इसके प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे। तो थ्योरी पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बेनिफिट ये होता है फ्रेंड्स कि हम लोग जो लोग थ्योरी में नहीं पढ़ पाते हैं वो हम लोग को MCQ फॉर्म में मिल जाता है, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगाने का प्रैक्टिस कीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा फ्रेंड, B.S. केशवन जी से रिलेटेड। B.S. केशवन जी भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची
भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के पिता कहे जाते हैं और इन्हीं के मार्गदर्शन से अगस्त 1958 को भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची जारी की गई। 1958 को भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची किसके माध्यम से जारी की गई पूछेगा तो B.S. केशवन या बेल्लारी सम्मन्ना केशवन जी के मार्गदर्शन से भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची जारी की गई। ओके, डेट भी ध्यान रखिएगा 1958 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ऑप्शन है जॉन मैकफार्लन, K.M. असदुल्ला, हरिनाथ डे या फिर B.S. केशवन। अभी हमने बताया था कि इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष थे हरिनाथ डे। ठीक है, 1907 में ये इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे, 1907। डेट भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का वेबसाइट कब लॉन्च हुआ? ऑप्शन है जनवरी 2000, जनवरी 2002, नवंबर 2002, नवंबर 2001 या फिर जनवरी 2002। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की वेबसाइट लॉन्च हुई जनवरी 2002 को। तो 22 जनवरी 2002 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा ये वेबसाइट लॉन्च की गई, नेशनल लाइब्रेरी की वेबसाइट लॉन्च की गई। तो राज्यपाल कौन थे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा वीरेंद्र जे शाह यहाँ के राज्यपाल थे इस समय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, K.M. असदुल्ला किस वर्ष भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष रहे? ऑप्शन है 1907, 1930 से 47, 1917 या फिर 1948 से 63। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930 से 47। K.M. असदुल्ला जी 1930 से 47 तक भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन किया जाता है? ऑप्शन है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता द्वारा, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता द्वारा, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन किया जाता है, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ ग्रंथ सूची में मराठी भाषा के साहित्य के लिए इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग ने पढ़ा होगा फ्रेंड्स, तो ध्यान होगा INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में सभी 14 भाषाओं के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पूछा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ ग्रंथ सूची में यहाँ पे मराठी भाषा के साहित्य के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो मराठी भाषा का चिन्ह बताइएगा, MAM, MAR या फिर MTI। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हिंदी के लिए HIN का प्रयोग किया जाता है और इंग्लिश के लिए ENG। मराठी के लिए क्या हो गया? MAR। इस तरह आपको 14 भाषाओं का पूरा याद करना होगा कि कौन कौन सी भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अभी मराठी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मराठी का ध्यान रखिएगा MAR। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष नहीं रहे हैं? ऑप्शन है कल्पना दास गुप्ता, B.S. केशवन, श्री निवास आयंकर या फिर सैम पित्रोदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सैम पित्रोदा। बाकी कल्पना दास गुप्ता, B.S. केशवन और श्री निवास आयंकर ये तीनों भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष रह चुके हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल लाइब्रेरी में बिब्लियोग्राफी डिवीज़न की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1951, 1961, 1955 या फिर 1965। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 में। नेशनल लाइब्रेरी में बिब्लियोग्राफी डिवीज़न की स्थापना हुई थी 1951 में। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार से रिलेटेड और भी क्वेश्चन शेष हैं जिसे हम आने वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।